विकास तो बहुत कुछ यह है जो इलेक्ट्रिक बिल माफ वो कर दिया है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक बिल माफ कर दिया है। अभी स्टार में है, स्टार में भी लागू कर दिया है ना। राशन पानी का है ना, सब कुछ हेमंत सोरेन है। अभी तो हम लोग जैसे चाहते हैं कि अभी जयराम का होना चाहिए। जयराम महतो। जयराम महतो का। अच्छा अच्छा, इसमें चंपाई तो चलेगा ना जी बीजेपी में कमल छाप में? वो तो भैया वो तो गेम देखता है, वो लोग उनका नहीं बोल सकता। जो हम लोग उनका है, हम लोग आदिवासी का, वही तो हम लोग लेते हैं, उसलिए तो हम लोग बोल रहे हैं। हाँ ना, मतलब चंपाई चले गए उससे जो है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग तीर कमान को जानते हैं। हाँ, तीर कमान को वोट देंगे, यही कहेंगे ना। चंपाई कुछ काम किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए कुछ भी हम नहीं लोग किए, 30 साल हो गया जी बॉस। गमारिया आदित्यपुर बेल्ट में रहते हैं। यहाँ का अधिकतर लोग कृषि के अलावा औद्योगिक क्षेत्र पर ही निर्भर रहता है। लेकिन किसी भी कंपनी में जाइए आपको सरकारी रेट ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मैया सम्मान की पैसा जो है, इस पैसा से क्या कुछ कर रहे हैं महिलाएं, ये हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जैसे महिलाओं के बहुत कुछ डिमांड रहती थी, खुद का ऊपर जो खर्चा है वो भी है। कहीं कोई महिलाएं कह रही कि हम अपना बच्चा को ट्यूशन भी भेज रहे हैं, इसी से 300 रुपया 200 रुपया दे के ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा का शिक्षा का विकास भी होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? वही बच्चा के पढ़ाई के पढ़ाई में लिए। खर्चा कर रहे हैं? हाँ, खर्चा कर रहे हैं। और खेती बाड़ी में, जैसे कि आगे हमने पूछा तो बोले कि हाँ। खेती बाड़ी में भी कुछ खरीदने के हाँ, लिए भी खेती योगदान बाड़ी दे में भी देते हैं, कुछ खर्च मतलब होता है। डीएपी यूरिया वगैरह ये सब हाँ। चीजें हैं। तो जो बिजली का राहत है, जो माफ कर दिया, हम बोले बड़ी राहत है, क्योंकि इसलिए राहत है क्योंकि अब हम लोग को एक जिस झंझट से हम लोग को झंझट मिल गया। टेंशन नहीं है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगा तो लगभग तमाम चीजें जो है घर की चलेगी। मुफ्त तो है, लेकिन फिर भी बात ऐसा है कि हम लोग बिजली बिल देने में सक्षम है, लेकिन विगत इतना सालों को इतना बिजली बढ़ गया था कि हम लोग देने में असक्षम हो गया था। नमस्कार, जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटानागपुर लाइव, और छोटानागपुर लाइव का खास एपिसोड जनसंवाद यात्रा। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी दरमियान हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं गांव में विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या विकास को जानते हैं या कि नहीं जानते हैं। विकास को जानते हैं, विकास यहाँ देखे हैं, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहुंचा तो है। पहुंचा है। क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत कुछ यह है जो इलेक्ट्रिक बिल माफ वो कर दिया है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक बिल माफ कर दिया है। अभी स्टार में है, स्टार में भी लागू कर दिया है ना। राशन पानी का है ना, सब कुछ हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन से खुश है मतलब? हाँ, एकदम खुश है, एकदम खुश है। धन्यवाद। सड़क लगभग ठीक ठाक है, यहाँ की सड़क ठीक है, उस तरफ की सड़क पुरानी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जर्जर हो चुकी है। बाकी बिजली का केबल अब तक नहीं पहुंचा है? बिजली का केबल तो अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। क्या इतना चुनाव लगा लिए? चुनाव तो हम लोग का दिवाली पहुंच गया है, हाँ। काली पूजा। अभी हम बंगला में बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना? एकदम बांग्ला में बोल सकते, राड़ बांग्ला भाषा में बोलेंगे। और काली पूजा का तैयारी चल रहा है। आदिवासी जो घरें हैं वो घरों को जो है सोरहाई पेंटिंग की जा रही है, और इसी के साथ जो बाकी समुदाय के लोग, जो लोग दीपावली मनाएंगे, वो लोग जो है काली मंदिर है यहाँ पे, और काली मंदिर में जो है रंगाई पुताई कर रहे हैं। हाँ। आप भी लोग गाँव का मिल के ही कर दे रहे हैं? एकदम एकदम। कहा है दादा गाँव का मिलकर? मेरा नाम है नंदलाल महतो। हाँ। मुड़कुम गांव है। हाँ, मुड़कुम गाँव से लेकिन हैं। हाँ, 1975 से हम लोग पूजा कर रहे हैं, काली पूजा। हाँ, तो अभी उसी का तैयारी चल रहा है। तो अभी देखिए सब कुछ तो सब बच्चा अपने बच्चा लगा हुआ है। हाँ, अपने श्रमदान करके जो है कर रहे हैं। हाँ, सब। और अभी हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कब है पूजा? कब है पूजा? तो 31 को है। 31 को तारीख। हाँ, 31 को पूजा। और हाँ, क्या कुछ 31 कार्यक्रम है पूजा के साथ साथ? पूजा में कार्यक्रम देखिए हम लोग तो ये झूमर नहीं तो बुगी बुगी करते हैं। अभी तक पूरा डिटेल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक ठो प्रोग्राम हम लोग करते हैं। हाँ। क्या कि सब मनोरंजन करने के लिए। हाँ, बच्चा लोग सब हाँ, जुटा हुआ है, और मनोरंजन करेगा। सब। हाँ, सब पूरा एक तो- घिस रहा है, पूरा हाँ, टाइल्स चमका अभी रहा है। सब बच्चा लोग लगा हुआ है, इसलिए तैयारी चल रहा दिवाली का। अच्छा अच्छा। हाँ, दिवाली का तो तैयारी चल रहा है। हाँ। चुनाव का भी तैयारी चल रहा है। हाँ, नेता चुनाव- लोग भी अब घूमेंगे। हाँ, हाँ, हैं, नॉमिनेशन तो कर दिए हैं, नॉमिनेशन नेता लोग अभी सबका हो घूमेंगे, गया रोड है। रोड आएंगे, हाथ भी हाँ। जोड़ेंगे कि दादा हाँ। वोट दीजिएगा। हाँ। क्या कहेंगे, हेमंत सरकार का कार्यकाल कैसे रहा 5 साल? हेमंत सोरेन का कार्यकाल जो वो तो बोला था, जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं। किया नहीं क्या 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 वादा छूट गया? उसका तो वादा बहुत कुछ छूट गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग सरकार चेंज करेंगे। सरकार चेंज कर देंगे? सरकार किसका चेंज। सरकार चाहिए? अभी तो हम लोग जैसे चाहते हैं कि अभी जयराम का होना चाहिए। जयराम महतो। जयराम महतो अच्छा का। अच्छा, जेबी केसेस का JB सरकार केसेस का। चाहते हैं। हाँ। पर चाहते हैं कि एक हाँ, बार युवा एक बार उसको भी मौका मिले। मिले। तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं, हाँ। यहाँ से प्रत्याशी कौन है? यहाँ से सरायकला विधानसभा से सरायकला प्रेम मार्डी है। प्रेम मार्डी है। प्रेम मार्डी है। तो प्रेम मार्डी को वोट एक बार चांस उसको देंगे हम। क्या लगता है प्रेम मार्डी जीत जाएंगे?
देखिए अभी तो हैं? हम लोग को तो पूरा उम्मीद है, हाँ, उम्मीद के चल रहे हैं हम लोग। पूरा उम्मीद कर रहे हैं हाँ, कि वो जिताएंगे वो इनको। जिताएंगे। बाकी आप हेमंत सरकार से खुश है ये बोले आप, है ना? आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे। खुश है दादा हेमंत सरकार से? हाँ दादा, पहुंच रहा है, योजना पहुंच रहा है? योजना तो पहुँच रहा है, खुश है हम लोग हेमंत सरकार से। खुश है? हाँ तीर कमान हाँ। इसमें चंपाई तो चलेगा ना जी बीजेपी में, कमल छाप में? वो तो भैया वो तो गेम देखता है, वो लोग उनका नहीं बोल सकता। जो हम लोग उनका है, हम लोग आदिवासी का वही तो हम लोग लेते हैं, उसे लिए तो हम लोग बोल रहे हैं। तो हम मतलब चंपाई चले गए उससे जो है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग तीर हाँ। कमान को जानते हैं। हाँ तीर कमान को वोट देंगे, हाँ। यही कहेंगे ना? ठीक है, तो इसी के साथ जो है मिली जुली जो है युवा लोग भी कुछ युवा टाइगर जयराम महतो से प्रभावित हैं। युवा लोग कुछ सोचते हैं कि जो है वही कुछ करेंगे गांव का विकास। चीटी बहुत है। ए विकास नाम का कोई है क्या गांव में? विकास नाम का 2-3 आदमी है। तो 3-4 बार आता होगा, तो 2-3 बार तो हाँ, विकास हो ही यहाँ जाता तो होगा। आ ही जाता है वो लोग। बोलते हैं विकास आ गया, विकास आ गया। हाँ। विकास हो गया। हाँ, अच्छा। अभी नेता लोग भी आएंगे, विकास का वादा करेंगे, क्या हाँ, कहेंगे? नेता लोग का आने का टाइम है अभी। अभी पूरा विकास अभी का वादा गांव करेंगे। आएगा, बोलेगा वोट दो। हाँ। लेकिन जो वोट का जो वादा होता है वो 5 साल में पूरा भी नहीं होता है, हाँ, उस पर भी ध्यान देना होगा। हेमंत सरकार से खुश नहीं है? नहीं, खुश तो नहीं है। अच्छा, चंपाई से खुश हैं कि नहीं? चंपाई यहाँ विधायक रहे हैं, 25 साल से जिता रहे हैं, ये 33 साल से जिता रहे हैं। 81 सीट है, उसमें प्रत्याशी चुन के जाते हैं। अब सरकार से ही उम्मीद किए हुए हैं और इसीलिए वोट देते हैं ताकि सरकार बने और हमारे लिए कुछ करे। चंपाई कुछ काम किए हैं कि नहीं? कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए कुछ भी हम नहीं लोग किए, 30 साल हो गया जी बॉस। गमारिया आदित्यपुर बेल्ट में रहते हैं। यहाँ का अधिकतर लोग कृषि के अलावा औद्योगिक क्षेत्र पर ही निर्भर रहता है। लेकिन किसी भी कंपनी में जाइए आपको सरकारी रेट ही नहीं मिलेगा। कम से कम वो तो लागू करना चाहिए। बिल्कुल। अब एमएलए बन के अगर सरकारी रेट भी नहीं लागू करने सकेंगे तो फिर वोट देके हम लोग को फायदा ही क्या है। 270 में खाट रहा है, कोई 290 में खाट रहा है। हम डोमिसाइल की बात करेंगे, डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुआ। चलिए वो किसी कारण से यदि छूट भी जाता है तो कम से कम कंपनी में रेट तो लागू कर दीजिए। यहाँ का आदमी लोग कुछ डोमिसाइल नीति तो हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि हम लागू करेंगे। 1932 जोहार यात्रा भी निकाले थे। वो कहना है कि हम बार दे रहे हैं, लेकिन जो है आगे से जो है भाजपा षड्यंत्र करके उसको रोक दे रही है। कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तो नहीं जानता है ना। आपके पास IAS IPS सभी है, बड़े बड़े अधिकारी है, उन लोग से सलाह लीजिए। तो सब भरोसा ये जताते हैं कि हेमंत सोरेन ही लागू कर सकते हैं। लागू देखिए, अगर जो पढ़ा लिखा CM आएगा वही करने सकेगा, और जो जानता ही नहीं है कि किस प्रकार से लागू होगा। अब जैसे 60-40 का नीति ला दिया है, अब 40% लोग यदि बाहरी लोग करे यहाँ आएगा नौकरी करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास भी डिग्री है, हम लोग भी तो यहाँ नौकरी करने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं ना। अभी यहाँ तो बैठे बैठे हम लोग नहीं कर सकते। रोजगार का स्थिति से जो है रोजगार युवा जो है मायूस है। क्या कहेंगे दादा, आप तो वार्ड सदस्य भी हैं, बोलिए। गांव में क्या कुछ विकास देख रहे हैं अपने आंखों से? विगत कुछ साल से हल्का फुल्का विकास हुआ है, उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। ज्यादा नहीं हुआ। क्या कुछ कमी है दादा इस बार? जैसे केबल उबल नहीं लगा है केबल तो विगत हम लोग का जो हम लोग का शुरुआती वाला हम लोग का पोल है और आपका तार भी है। शुरुआती जो लगा था, हमको लग रहा है आपका सन 1988-87 में हम लोग का पावर चालू हुआ था स्टार्ट। तब से वही ऐसे ही है? बस सही है। आप दिखा सकते हैं उधर जी का जंजाल हो गया है उधर, किधर से करंट आ रहा है और किधर जा रहा है। वो करंट भी कंफ्यूज हो जाता होगा। हाँ। जाएंगे किधर और आएंगे किधर। बस, केबल हर जगह लग रहा है, लेकिन केबल यहाँ नहीं पहुंचा। केबल का गांव तो बहुत दूर नहीं है शहर से, लेकिन फिर भी केबल नहीं पहुंचा। रास्ता नहीं दिया क्या आप लोग आने के लिए केबल को? नहीं, उससे कुछ ये नहीं है। हम लोग को बुलाए नहीं, केबल आओ केबल नहीं, हम लोग उस विषय हम लोग ये भी किए थे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग पंचायत का 2 एरिया छूटा हुआ है आपका, जैसे ये मुड़कुम और आपका पगलूड़ा। बाकी क्षेत्र में आपका केबल का काम लगभग हो रहा है। हो चुका है। हो भी चुका है, हो भी रहा है। और ये हेमंत सरकार की जिस तरह योजना है, बिजली माफी वगैरह की गई, तो माफ हुआ आप लोग का बिजली वगैरह? हाँ, लगभग यहाँ तो हम लोग का मुड़कुम में पंचायत का लगभग आदमी का माफ हो चुका है। लगभग आदमी का माफ हो चुका है। तो क्या इसको एक बड़ा राहत मानते हैं कि क्या मानते हैं? नहीं, फिलहाल हम तो राहत बोलेंगे। राहत बोलेंगे। हाँ, तो क्योंकि देखिए एक्चुअली बात ऐसा हो रहा ना कि बिजली एक तो ऐसे समस्या है कि कभी आके पोल से तार खींच के उतारता, किसी को अरेस्ट भी कर लेता है। लेकिन वो तो आपका बात हो, जो फिलहाल जो दिख रहा है, हो सकता कोई अरेस्ट करके लेके चल गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल झेलना पड़ेगा। तो जो बिजली का राहत जो माफ़ कर दिया, हम बोले बड़ी राहत है, क्योंकि
इसलिए राहत है क्योंकि अब हम लोग को एक जिस झंझट से हम लोग को झंझट मिल गया। टेंशन नहीं है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त होगा तो लगभग तमाम चीजें जो हैं घर की चलेगी। मुफ्त तो है, लेकिन फिर भी बात ऐसा है कि हम लोग बिजली बिल देने में सक्षम है, लेकिन विगत इतना सालों को इतना बिजली बढ़ गया था कि हम लोग देने में असक्षम हो गया था। तो दादा मुख्य सवाल, आखिरी सवाल यही है कि इस बार जो है विधानसभा, सरायकेला विधानसभा का जो चुनाव है इसमें जेएमएम वर्सेस चंपाई हो गया है। हाँ, तो आप लोग जेएमएम वर्सेस चंपाई में दोनों में से कौन सा नाम चुनेंगे? अब तो जनता जनार्दन इस पर डिसाइड करेगा। आप भी जनता में से आते हैं क्या? हाँ, सोचें? नहीं उतना तक हम सोशल मीडिया को नहीं पता, हम किस वक्त डिसाइड करेंगे। अच्छा, अब गुप्त रखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो है हेमंत सरकार के कार्यकाल से खुश हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरह की चीजें जो है यहाँ सामने आ रही। हेमंत सरकार से भी खुश है, बीजेपी से भी। हमने यहाँ जनता जन हर हमारे दोनों पार्टी से खुश है, लेकिन कोई सेटिस्फाइड नहीं है कि हम ये पार्टी हम मतलब विकास हुआ है, दोनों तरफ से विकास हो रहा है। रघुवर दास का सरकार का कार्यकाल में भी विकास हुआ है और हेमंत सरकार के कार्यकाल में विकास हुआ है, ठीक है। लेकिन वही है कि बता सकते हैं कि सरकार से खुश है नहीं है या नाराज है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे थे। दादा थोड़ा सा आइए ना इधर। अरे काम है ना, काम चीजें अभी जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, हाँ वो तो बात है। तो कहाँ के हैं दादा? इसी गांव के हैं? आदित्यपुर के हम लोग हैं। आदित्यपुर से काम जी। करने आए हैं? जी, काम करना है। अच्छा, सिविल का काम करते हैं? सिविल का काम करते हैं। अच्छा, तो आदित्यपुर क्षेत्र से हैं? जी। हाँ, तो क्या कुछ आदित्यपुर क्षेत्र में, आप लोग का क्षेत्र में किस तरह विकास हुआ है? आप लोग का क्या विकास हुआ है? आदित्यपुर में विकास लगभग ठीक है। ठीक है हुआ है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे रघुवर दास का सरकार भी रहा 5 साल। हाँ, वो 5 साल अभी हेमंत सरकार भी रहा, उनका भी हाँ, कार्यकाल पूरा हो गया। हम्म। दोनों कार्यकाल में देखते हैं तो मतलब बढ़ोतरी हुआ है कि किसमें खुश है, किसमें इसमें देखिए खुश तो अभी हेमंत सरन में ज़्यादा खुश लग रहा है। ज्यादा खुश हैं? हाँ। क्या कुछ जो राहत पहुंचा है, क्या हाँ, कुछ राहत पहुँचा है, महिला के लिए सुविधा दिया है, बिजली भी फ्री किया है। हम्म, आगे चलते और मौका मिले तो सुविधा बढ़ा सकता है। मिलेगा, सुविधा मिलेगा, ये आप लोगों को लगता है सुविधा मिलेगा? हाँ, ठीक है। तो काम करने गए थे, तो आप माझी बाबा हैं, बहुत बड़ा सम्मानित पद होता है एक माझी परगना सिस्टम में। क्या कुछ कहेंगे दादा? क्योंकि आप जो शब्द कहेंगे ना, ये लगभग लोग मानता भी है और तय भी वही होता है, बहुत जिम्मेदारी वाली पद होती है। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह 5 साल अपना सरकार चलाया, और कितना खुश हैं, कितना कमी रह गया, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ तक अगर काम किया है या नहीं भी किया है, तो यहाँ का जनता का कोई इस तरह का कोई ठेस नहीं पहुँचाया है। हाँ, और सही मायने में देखा जाए तो हर कोई मतलब पार्टी या जो भी राज्य में आता है, तो कहीं न कहीं चूक जाते हैं। हर संभव प्रयास नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। लेकिन लगे हुए हैं। लगभग हाँ, मतलब लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो अभी जेएमएम में रहते हुए बीजेपी में गए, यही एक थोड़ा-सा आदमी को लगा है, थोड़ा-सा झटका लगा है। और कारण कुछ नहीं है, कारण जो आपने कुछ मौखिक बयान कर रहे हैं कि भाई हमको अपमानित किया गया है। हाँ, तो इस तरह से जो अगर देखा जाए, यहाँ 30-35 साल रहे वर्तमान में जेएमएम को लेके, बहुत लंबा समय से रहे हैं। और क्या सोच विचारधारा लेके वो जुड़े हुए थे, और वर्तमान 2-4 दिन के लिए थोड़ा-सा मान सम्मानित हुआ तो माने इस तरह का तो बात नहीं लगता है हम लोग को, है ना। अगर मान सम्मान की बात है तो ऊपर में और भी कोई है। अब मंत्री रहे बोल के गुरुजी अभी वर्तमान स्थिति में आई, तो ये कैसे कह सकते हैं मेरा अपमानित हुआ? हाँ, तो बोला जाए तो उसका बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई होने के नाते इस तरह का जो ये किया है, मौखिक बयान किया है, ये थोड़ा-सा हम लोग को ठीक नहीं लगा। खैर किसी दल बदल या किसी भी पार्टी में जा सकता है, उसके लिए हम लोग को कोई आपत्ति है नहीं। स्वतंत्र भारत में, आज़ादी भारत में कोई भी कहीं भी, हाँ, स्वतंत्रता है। इसके लिए हम नहीं कुछ ये करेंगे, बोलेंगे, लेकिन यही थोड़ा-सा हम लोग को लगा। और जो यहाँ का स्थानीय तो इस बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव ऐसे हो गया है कि जेएमएम वर्सेस चंपाई हो गया है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह उनका वर्चस्व था जेएमएम वर्सेस चंपाई, तो सीधा सवाल यही कर रहे हैं कि जेएमएम वर्सेस चंपाई में क्या चुन रहे हैं? देखिए, आदमी दोनों एक ही कैटेगरी के है। पहले जेएमएम में था, अब बीजेपी में गए, जो बीजेपी में था वो जेएमएम में आया। लेकिन यहाँ जो वोटर है, माने मतदाता जो है, उनको बीच में यहाँ लाके माने धर्म धर्म संकट संकट में हम लोग को खड़ा कर दिया।
लेकिन वैसा नहीं होगा और हम लोग भी लगे हुए हैं और उसको बाद विचार करके हम लोग भी आगे उसका रास्ता निकालेंगे। सही और गलत को लेके चलेंगे, ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया और हम अपना मतदान कहीं भी कर लेंगे, ऐसा आज वो दिन नहीं रहा है। पहले जो दिन था कि कोई दारू हड़िया मीट मछली कुछ भी देके या पैसा देके, लेकिन वर्तमान स्थिति में आदमी जाग गया है, जान गया हक और अधिकार क्या है, वो अपना सोच समझ के वोट डालेगा। ये बात बहुत अच्छा बोले दादा, बहुत अच्छा बात बोले कि जो मतदान है वो मतदान बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो देश को विकास की ओर ले जा सकता है या फिर विनाश की ओर ले जा सकता है। लेकिन उसमें जो तमाम चीज़ें जो मिश्रित करती थी, जैसे कि दारू मुर्गा तमाम चीज़ें जो हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं वोट इम्पैक्ट होता था और कहीं ना कहीं गलत लोग भी सत्ता में पहुंच जाते थे। तो अब जो है इस तरह की बातें नहीं होगी, आप मांझी बाबा हैं, बैठ के चर्चा होगा, बात विमर्श होगा, समीकरण बैठेगा, रखा जाएंगे, उसके बाद ही आप लोग तय करेंगे। हाँ, यहाँ से दीदी भी है। दीदी, मैया सम्मान योजना मिल रहा है, राशि पहुँचा है? हाँ कैसा पैसा पहुँचा? पहुँचा है। अच्छा, ये मैया सम्मान की पैसा जो है, इस पैसा से क्या कुछ कर रहे हैं महिलाएं, ये हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जैसे महिलाओं के बहुत कुछ डिमांड रहती थी, खुद का ऊपर जो खर्चा है वो भी है। कहीं कोई महिलाएं कह रही कि हम अपना बच्चा को ट्यूशन भी भेज रहे हैं, इसी से 300 रुपया 200 रुपया दे के ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा का शिक्षा का विकास भी होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? वही बच्चा के पढ़ाई के पढ़ाई में लिए खर्चा कर रहे हैं? हाँ खर्चा कर रहे हैं। और खेती बाड़ी में, जैसे कि आगे हमने पूछा तो बोले कि हाँ। खेती बाड़ी में भी कुछ खरीदने के हाँ, लिए भी खेती योगदान बाड़ी दे में भी देते हैं, कुछ खर्च मतलब होता है। डीएपी यूरिया वगैरह ये सब हाँ, चीज़ें हैं। हाँ। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक तरीके से जो है इस 1000 रुपये सम्मान राशि की इस्तेमाल की जा रही है। हाँ। और हेमंत सरकार की योजनाएं जो है कहीं ना कहीं धरातल में पहुंची है। और अब रहा बाकी चीज़ें बहुत चीज़ें जो हैं गाँव में से लेकर शहरों तक बहुत कुछ चीज़ें छूट गई हैं। रोजगार को लेकर समस्या है। युवाओं का कहना है कि युवाओं की सरकार होना चाहिए, जो नीति नियम जो 1932 खतियान है, वो चीज़ें जो हैं झारखंड में लागू होने से झारखंड का और विकास होगा। तो लगातार हम इस गांव-गांव जो है हमारी चर्चा है, जो जनसंवाद यात्रा है, ये हमारी यात्रा जारी है और हम लगातार 100 गांव तक जाएंगे इस 10 दिनों में और हर गांव में लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे क्या कुछ गांव में विकास पहुंचा है, रोड, रास्ता, सड़क, मूलभूत सुविधाओं से लेकर लोगों में क्या कुछ इस बार की सोच है इस चुनाव को लेकर, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे, छोड़ना आपको लाइव पर